हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल की आप क्लासेस आपको हमने कराई थी यहाँ तक। अब आगे की क्लासेस कंटिन्यू करेंगे और बाकी के पार्ट्स हमारे पहले वाले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। संविधान का चौथा काम यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता के आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। संविधान के सार्थक बनाने के प्रावधान। संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने के नियमों और कानूनों का ही नाम नहीं है, वह सरकार की ऐसी शक्तियाँ भी देता है जिससे वह समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम कर सके। दक्षिण अफ्रीका के संविधान सरकार के अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है। वह सरकार के पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और अन्यायपूर्ण भेदभाव से और समूहों से बचने के प्रयास करने के लिए कदम उठाता है, अधिकार देता है और यह भी इस करता है कि सरकार धीरे धीरे सभी के लिए पर्याप्त आवास और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराए। इंडोनेशिया की सरकार की जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए और उसका संचालन करे। इंडोनेशिया की संविधान भी यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकार गरीबी और अनाथ बच्चों की देखभाल करे। राष्ट्र की बुनियादी पहचान। आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। इसका अर्थ यह है कि संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियमों का सहमत होना पड़ता है कि किसी पर हम शासन कैसे होगा और सीमित में कौन कौन से लोग होंगे। संविधान बनाने के लिए सबसे पहले हमारी अन्य प्रकार की पहचान और अस्मिताएं होती हैं, लेकिन ये वह कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। दूसरा, संवैधानिक नियम हमारे एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करने के लिए अंतर्गत हम किसी व्यक्ति के आकांक्षाओं, लक्ष्य और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं। अतः संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। तीसरी और अंतिम, अब शायद यह संभव हो सकता है कि उसको बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधान को स्वीकार किए गए हैं। अगर हम दुनिया भर में संविधान को देखें तो हम सरकारों को अलग अलग स्वरूप और विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं दिखाई देगी, लेकिन उसमें काफ़ी कुछ साझा भी है। अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत अधिकार को रक्षा करते हैं और ऐसी सरकार संभव बनाने के में जो किसी न किसी रूप से लोकतांत्रिक होती है। लेकिन राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधान में अलग अलग ढंग से होती है। ज़्यादातर राष्ट्र भिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मिलित में बनते हैं। वे उन राष्ट्रों में रहने वाले विभिन्न समूहों को कई तरीके से आपस में मिला देते हैं। जैसे जर्मन का निर्माण जर्मन नस्ल से आधार पर हुआ है। संविधान की इस पहचान की अभिव्यक्ति दी दूसरी और भारतीय संविधान जनजाति की नस्ल को और नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता नहीं देता है। विभिन्न राष्ट्रों के देशों की केंद्रीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के बीच संबंध को लेकर भिन्न भिन्न अवधारणाएं होती हैं। यह संबंध उन देश की राष्ट्रीय पहचान बनाता है। और संविधान की सत्ता, हमारे संविधान द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का रूपरेखा प्रस्तुत की है। कहाँ पहुँचे, क्या समझे। नीचे भारतीय और अन्य संविधान के कुछ प्रावधान दिए गए हैं। बताएं कि इनमें से प्रावधान का क्या कार्य है। और आप ये देख रहे होंगे बॉक्स की तरह बना हुआ है, इसमें आपके प्रावधान और उनके कार्य दिए गए हैं और इसको आपको फिल करना होगा। बाकी आगे चलते हैं। इन कार्यों को स्पष्ट होता है कि क्या अधिकतर समाज में एक ऐसे संविधान होता है, लेकिन संविधान के बारे में हम 3 और प्रश्न करते हैं। संविधान क्या है, संविधान कितना प्रभावी है, क्या संविधान न्यायपूर्ण है। अधिकतर देशों में संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है। इससे राज्य के बारे में कई प्रावधान होते हैं। यह प्रावधान बताते हैं कि राज्य का गठन कैसे होगा और किन सिद्धांतों का पालन करेगा। जब हम किसी देश के संविधान की बात करते हैं तो सामान्य रूप से हम उसी दस्तावेज का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन
कुछ देशों में जैसे इंग्लैंड के पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिससे संविधान कहा जा सके, बल्कि उसके पास दस्तावेज और निर्णयों के लिए एक लंबी श्रृंखला पास दस्तावेज निर्यात एक लंबी श्रृंखला है जिसके सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि संविधान वह दस्तावेज या दस्तावेजों की पूंजी है जो उन कार्यों को करने का प्रभाव करता है जिसके ऊपर उल्लेख किया गया है। लेकिन विश्व के अनेक संविधान केवल कागज पर ही होते हैं, वे केवल थूथे शब्द होते हैं और कुछ नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कोई संविधान कितना प्रभावी है, उसे कोई सी बात पे प्रभावित बनाता है और कौन सी बात पे सुनिश्चित करती है कि लोगों के जीवन में वास्तव क्या प्रभाव पड़ता है, संविधान के प्रभावी होने के कारणों पर निर्भर है। संविधान के प्रचलन में लाने का तरीका। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लासेस यहीं तक, बाकी क्लासेस में कंटिन्यू बने रहिए और आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हो तो हमारे साथ बने रहिए और हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।